हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों फिजिकल होने के बाद आप लोगों का पूरा क्या प्रोसेस रहता है ज्वाइनिंग तक का, और आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा। बाकी सीसीए कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि सीसीए कैंडिडेट का रिजल्ट कब तक आएगा और सीसीए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कब तक मिल पाएगी। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट का अभी फिजिकल नहीं हुआ है, अभी फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी कि फिजिकल में जो 3 गुना कैंडिडेट हैं उसमें से कुछ पास हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ अब्सेंट हो रहे हैं। बाकी जब आप लोगों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, यानी जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनको 1:1 में बुलाया जाएगा। यानी जितनी वैकेंसी होगी उतने में नॉर्मल कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया कि अभी फिजिकल होने के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है केवल वही ज़रूरत पड़ता है। जैसे में आपका जो क्वालिफ़िकेशन का मार्कशीट है, यानी 10th 12th ITI आप लोगों का जो भी है उसको जमा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, और जो आप लोगों का OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है, वो जनरल का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी आप लोगों से जो भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ मांगा जाएगा वो आप लोगों को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जेरॉक्स के साथ में लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि अभी जो फिजिकल चल रहा है, फिजिकल के बाद में रिजल्ट कब तक आता है। दोस्तों देखिए, जो नियम है रेलवे का पिछली कुछ वैकेंसियों में, वो लगभग में फिजिकल होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। बाकी अभी जो उनका जो फिजिकल समाप्त हो गया है उनका 20 तारीख से पहले आने का पूरा उम्मीद है। यानी कि रिजल्ट जो है कि 20 अगस्त से पहले आ जाएगा। और जो अपना फिजिकल अभी नहीं कराए हैं, जिनका डेट आ चुका है, उनका जो फिजिकल समाप्त होने के बाद 15 दिन के बाद मान के चल सकते हैं कि 15 दिन के बाद रिजल्ट आप लोगों का आ सकता है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाता है वो लगभग में 1 महीना होता है। तो अभी मान के चलिए कि जैसे अगस्त अभी चल रहा है, तो अगस्त के बाद सितंबर में कुछ जोन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद में जो जोन अभी नहीं कराए हैं फिजिकल, उनका सितंबर के बाद अक्टूबर में जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का तुरंत मेडिकल कराया जाता है। यानी कि जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन ही आप लोगों को रेलवे के मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है मेडिकल कराने के लिए। दोस्तों मेडिकल में जो नॉर्मली चीज़ें, आँख, कान, जो कि आप लोगों का, और ECG, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यानी जितने भी मेडिकल की जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो आप लोगों का चेक किया जाता है। उसके जब आप लोगों का मेडिकल हो जाता है उसके बाद में लगभग में 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर जो आप लोगों को ईमेल पे भेजा जाता है, कुछ कैंडिडेट को अगर के जो ज्वाइनिंग नहीं करने आते हैं तो उनके घर पे भी पोस्टिंग के द्वारा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले लगा होता है, वो सारी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद वो लोग कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं। यानी एक्स्ट्रा डिमांड का मतलब कि जैसे आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा जो आप लोग का चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनता है, वो रेलवे का जो रेलवे लेवल का आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, यानी NPS का फॉर्म होता है वो, यानी सब कुछ जो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर में रेलवे भेजता है वो सारी चीज़ें आपको बनवा के लेके जानी पड़ती हैं। तो इसका प्रोसेस होने में लगभग में नवंबर का समय आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका जो ज्वाइनिंग है नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ लोगों का नवंबर तक ज्वाइनिंग हो भी जाएगा। जिनका फिजिकल हो गया हो उनका भी, जिनका नहीं हुआ है उनका भी। दोस्तों अब CCA कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि CCA कैंडिडेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों देखिए, जो कैंडिडेट जिनका नॉर्मल कैंडिडेट है उनका जो फिजिकल अभी चल रहा है, या कुछ जोन का जब हो गया है और कुछ जोन का बाकी है, तो उनका जिस दिन रिजल्ट आना रहेगा उससे 2-3 दिन तक पहले रेलवे जो CCA कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट जारी कर देता है। यानी CCA कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट जो होते हैं उनका रिजल्ट उससे 2-3 दिन पहले ही जारी कर दिया जाता है। दोस्तों अभी एक चीज़ आप लोगों को ध्यान दीजिए कि आप लोगों को अभी अपना स्कोर कार्ड नहीं मालूम चला है। आप लोगों को केवल CBT का नॉर्मलाइज मार्क, CBT का मार्क्स और नॉर्मलाइज स्कोर पता चला है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का CBT का 2/3 और NSC सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिस का जो कि 1/3 मार्क्स दिया जाता है, वो आप लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों वो हो सकता है, तो आप लोगों का जिस दिन रिजल्ट आना होगा उससे 2-3 दिन पहले ही पता चल जाएगा। दोस्तों उसके बाद में जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो नॉर्मल कैंडिडेट के साथ में कराया जाता है। तो दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का, जिस भी जोन का अभी जो फिजिकल हो चुका है, उनका इसी मंथ में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अगले महीने, यानी लगभग में 1 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो नॉर्मल कैंडिडेट के साथ में ही आप लोगों का ज्वाइनिंग कराया जाता है। बाकी आप लोगों को किसी अलग तरीके से ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता है, सभी कैंडिडेट का एक साथ में ही ज्वाइनिंग कराया जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैंने इसमें आपको नहीं बताया
जो आप लोगों का पैनल बनता है, यानी जो फाइनल पैनल बनता है वो मेडिकल होने के बाद बनता है। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, तो मेडिकल जो कैटेगरी आप लोग को दी जाती है, मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से आपकी पोस्ट डिसाइड की जाती है। यानी कि आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, आपके नॉर्मलाइज स्कोर देखे जाते हैं और आपकी मेडिकल कैटेगरी देखी जाती है। उसके बाद आपकी पोस्ट डिसाइड की जाती है कि आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। उसमें आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस भी देखा जाता है कि आपने फॉर्म भरते टाइम कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह से चूज किया था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपका फाइनल पैनल तैयार किया जाता है। फाइनल पैनल तैयार करने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाती है। बाकी सीसीए कैंडिडेट का जो सभी कैंडिडेट का ग्रुप डी का जो 32,000 पोस्ट वाली है, सभी का जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर तक होने का पूरा उम्मीद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।